नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम राजस्थान के दौसा जिले में हैं। दौसा जिले की पहचान गुर्जर और मीणा जातियों के आंदोलनों की वजह से देश में है। तो आज हम दौसा जिले के गांव में चुनाव का माहौल क्या है ये देखेंगे। अब मैं दौसा जिले के मीना लोगों के मीना सीमला गांव में मौजूद हूं। यहाँ पर समय समय पर इन लोगों के बीच में एक अन्नकूट कार्यक्रम होता है जिसमें भगवान के नाम पे पूजा होती है और फिर पूरे गांव के लोगों को भोज दिया जाता है। ये भोज यहाँ पर हो रहा है। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ देहरी पे बैठे लोग मिल गए। मीना जाति का ये पूरा गांव है और आपको पता ही है कि देश में कोई मीनाओं का ऐसा गांव नहीं होगा जहां ब्यूरोक्रेट ना हो और कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां पर ब्यूरोक्रेसी में बड़े पदों पर मीना लोग न पहुंचे हों। बहरहाल हम आए हैं यहाँ पर ये जानने के लिए कि इस बार के चुनाव में क्या हो रहा और मीना लोगों के गाँव में माहौल किसका तगड़ा चल रहा। अब ये तो मतलब सब क्या पता है, तो वोट पड़ने से ही पता पड़ेगा। तो वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ माहौल का तो पता लगता है किसका ज्यादा चल रहा किसका कम चल रहा। माहौल का तो कांग्रेस का ज्यादा चल रहा है मीना लोगों में। पिछली बार भी कांग्रेस पे थे मीना लोग की बीजेपी पे थे? नहीं, दोनों तरफ है। पिछली बार दोनों पे थे? दोनों तरफ। इस बार इस बार बीजेपी का माहौल ज्यादा चल रहा है हमारे गांव में और हमारे विधानसभा क्षेत्र सिकराय से बीजेपी की सीट निकलेगी। ये ताऊ बोल रहे एक ही गांव में आ रहे दाहिने बैठा हूँ, ताऊ बोल रहे कांग्रेस को या आप बोल रहे? वो क्या है, एक्चुअल में यहाँ गांव में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, उनको पता नहीं है कुछ चीजों का। अरे इतने बुजुर्ग आदमी बताओगे इनके? वो तो दोनों तरफ को जाएंगे सर, आप अपने मनमर्जी जी के वोट देंगे। हाँ, इसमें क्या है, एक तरफ होने वाला बात नहीं है, एक तरफ ही होगा। यहाँ हमारे यहाँ मीना सीमला पंचायत से तो 90% बीजेपी को जाएंगे, 10% 3 कैंडिडेट और हैं उनको चले जाएंगे। अच्छा आप बताएं आपका क्या कहना है, ये जो कह रहे हैं इससे आप सहमत है? बिल्कुल सहमत है सर, ऐसा ही होगा। बीजेपी का सिकराय से हमारे बीजेपी की सीट आएगी। किसको सीट दिया है? बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? विक्रम बंसीवाल। वो मीना है? नहीं, एससी सीट है हमारे यहाँ, बैरुआ है। अच्छा, ऐसी सीट है। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं बीजेपी, ये कह रहे हैं कांग्रेस। आपको आधो गाँव कांग्रेस में देखो, आधो बीजेपी में देखो, 1/2 ये है माहौल। इसने सही बात कही, आधो गाँव कांग्रेस में देखो और आधो बीजेपी में देखो, इसने सही बात कही। बोलो, मतलब एक तरफा कुछ नहीं है? नहीं। अब वो कह रहा है बीजेपी में देंगे और ये कह रहा है कांग्रेस में देंगे, तो ये तो दो पार्टी, दो जगह वोट पड़ेगा। ये इस पोलिंग पे 2 जगह वोट पड़ेगा। तो क्या बात हो गई। मैं कभी भी जाता हूँ, किसी भी गांव में जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ बैठने से पहले मैंने आप लोगों से कुछ नहीं पूछा कि आप किधर हैं, ये किधर है। 3 इधर बैठे थे, 3 इधर बैठे, मैं बीच में बैठ गया। आधे इधर बीजेपी वाले हो गए, आधे कांग्रेस वाले हो गए। बिल्कुल। तो यही पूरा राजस्थान में हाल है? नहीं, राजस्थान की बात तो हम नहीं कर सकते, बाकी इस बार भी सरकार बीजेपी की बनेगी। तो चलिए, आपने देखा यहाँ का माहौल। मैं मीणा लोगों के गांव में था, कहीं दूसरी जगह चलते हैं दौसा में और दूसरी जगह का माहौल पता करते हैं। अब मैं दौसा जिले के राजपूत बाहुल्य उदयपुरा गांव में हूँ। कुछ राजपूत परिवारों के लोग हमारे साथ हैं जिसमें हर उम्र के हैं। मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ, मैं इस बार माहौल क्या है, मैं गाँव दौसा में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर जात के गाँव के लोगों के बीच तक पहुँचूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ क्या राजपूतों के बीच में माहौल क्या है। देखिए, किसी जाति विशेष का कुछ भी नहीं होकर के गांव विशेष की बात करता हूं तो मैं यहाँ काफ़ी विकास हुआ है भाजपा शासनकाल में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि गांव में आपके माहौल क्या है, किसका भारी है, आधा आधा है? लगभग भारतीय जनता पार्टी थोड़ा भारी है। कुछ हद तक यहाँ कांग्रेसी भी हैं, परंपरागत कांग्रेसी भी हैं, लेकिन यहाँ लगभग भाजपा भारी है। 80-85 करीब भाजपा 80% बीजेपी। हाँ, 80% बीजेपी आ रही है। नहीं, तो इसकी वजह क्या है? वसुंधरा राज्य से बहुत सुनो, इसकी वजह कुछ भी नहीं है, काम कराया है यहाँ, विकास कराया अच्छी तरह, बढ़िया सड़क। विधायक ने कराया, मुख्यमंत्री ने कराया या प्रधानमंत्री के नाम पे मिल रहा? अब वो तो मुख्यमंत्री के नाम से मिलता है।
वसुंधरा, हाँ। लेकिन मैं बहुत जगह पे जा रहा हूँ, वसुंधरा के काम से बहुत खुश नहीं है लोग। और देखो हम तो खुश हैं, हम तो बीजेपी के रहते हैं यार, बीजेपी के ही रहेंगे चाहे टिकट किसी को ही दे। ये बात आ गई, आप बताओ। तालियां बजाओ। वसुंधरा जी से तो नाराज है, मोदी जी से खुश हैं हम। वसुंधरा को अगर वोट की बात करें तो नहीं देंगे, नोटा है हमारा, तो नोटा। बीजेपी का वोट नहीं है, नोटा का वोट है हमारा। तो नोटा में तो वो वोट खराब हो जाए, खराब ही चले जाए, लेकिन वसुंधरा को वोट नहीं देंगे। मोदी की वजह से, मोदी जी की वजह से दे रहे हैं। मोदी जी की वजह से दे रहे हैं वोट, नहीं तो वसुंधरा को नहीं देते हम वोट। ओनली फॉर मोदी जी। ये तो कह रहे बहुत काम हुआ। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने काम कराया, मोदी जी ने, वसुंधरा ने कोई काम नहीं कराया यहाँ पे। मोदी जी ने विकास कराया, मोदी जी के नाम से चल रहा है, जो भी है मोदी जी के नाम से ही है। आज भी जो होगा वो भी मोदी जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर राजस्थान का चुनाव बीजेपी हार गई तो मोदी जी हारेंगे या वसुंधरा हारेंगे? मोदी जी हारेंगे, मोदी जी हारेंगे, मोदी जी हारेंगे अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार अगर हारती है तो। आप बताओ दादा। मैं तो यही बताएगा, मैं बोलूँ बता। अरे तुम ही सबसे ज्यादा उम्र के हो, तुम ही कह रहे हो ना बताएं। मैं तो जहाँ देगा जय दे देगा, जहाँ देगा जय दे देगा, आप वहाँ पर खाएंगे। चलो ठीक है, जो लोग ये लोग जहाँ कहेंगे वहीं दे देना, देने देंगे ना। राजपूतों का गांव है इसलिए कह रहे हैं। कभी भी हमारे वोटिंग निष्पक्ष हुई है और स्वतंत्र है, सब वोटर निष्पक्ष वोटिंग होती है। आप निष्पक्ष, एक विचारधारा की जीत होगी। आदमी की जो योजना है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की योजना अच्छी थी। आप भाजपा का बहुत ज्यादा प्रचार मत कीजिए, ठीक है, मैंने आपकी बात रख दी। अब ये राजपूतों के इस गांव से, उदयपुरा गांव है दौसा का, कहीं और चलते हैं, दूसरे गांव में चलते हैं और माहौल क्या देखते हैं। और अब हम दौसा जिले के मेहदीपुर बालाजी मंदिर में आए हैं। ये हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और राजस्थान ही नहीं, देश विदेश और दूर दराज के राज्यों से भी लोग इस मंदिर में आते हैं और बहुत लोगों की आस्था का केंद्र है। बहरहाल हम आए हैं चुनाव के लिए और मंगलवार को इस मेहदीपुर बालाजी के मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। हम आए चुनाव के लिए, लेकिन मेहदीपुर बालाजी के आसपास चुनाव का माहौल क्या है ये भी देखेंगे। ये मेहदीपुर बालाजी है और ये मंदिर बहुत ही विख्यात है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बता दूं कि यहाँ के बारे में बहुत ही अलग तरह की मान्यता है। और चूंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तो बहुत अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर आए। लोकल लोगों में ये प्रसाद बांटने वाले और जो दूसरे दुकान के लोग हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा है, तो उन्हीं से पूछते हैं। हम आए इसलिए कि यहाँ पर इस इलाके में दौसा के चुनाव का माहौल क्या है। यहाँ तो कांग्रेस का माहौल चल रहा है, कांग्रेस को देंगे वोट। मोदी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। अरे मोदी की बात तो बहुत दूर की हो गई, अभी तो वसुंधरा की हो रही। वसुंधरा ने भी कुछ नहीं किया है। अरे वसुंधरा ने तो कहा ना 655 बातें कही थी, 630 पे काम किया, अब बेरोजगारों को 5000 रुपए देंगे। 1% काम नहीं हुआ, 600 बातें वो कहा, 1% पे भी नहीं हुआ काम। और 5000 की जगह 1 रुपए नहीं आया बेरोजगार के लिए। अरे तो आगे जब सरकार आएगी तो आगे देने का कहा, नहीं आएगा साहब। गौरव संकल्प पत्र उन्होंने दिया। देखो इसके बारे में तो ये बताएगा बड़ा भैया, हम राजनीति में कम है, ये ज्यादा है। और राजनीति में ज्यादा, हाँ। तो ये भी तो प्रसाद की दुकान पर बैठता तो राजनीति करता। आप बताओ क्या कांग्रेस की बीजेपी कौन आ रहा है इस बार? इसमें कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। क्यों, क्या बीजेपी ने क्या बुरा कर दिया? अरे बुरे ही बुरे है और कहिए। 15,000 खाता में डाल देंगे, 2 पैसा को आया अभी तक। 15,000 डाल देंगे खाते में, 2 पैसा नहीं आया अभी तक। अच्छा वो 15 लाख मोदी जी वाला अभी इंतजार है। अरे अब काहेंगे इंतजार है, अब तो मत भेजे बकवास। अच्छा एक बात बताओ, ये गहलोत साहब अच्छे हैं क्या? कांग्रेस के गहलोत साहब अच्छे हैं? अच्छे हैं। तो अच्छे थे तो पिछली बार इतनी बुरी तरह हार क्यों गए? वो तो हार जाए, हारने की कोई दिक्कत नहीं। एक बार पॉइंट आ ही जाता है, जब 2 लड़े, जब एक बार तो गिर ही जाए। एक बार गिरना ही है। हाँ क्या पंडित जी? हाँ बोलो। ऐसा है जी, हम तो अब तक बीजेपी देते थे, बीजेपी में अब तक देते थे, अब आगे भगवान मालिक हैं। अभी तक बीजेपी में देते अब तक दिए, खूब दिया, लगातार दिए।
तो फिर इस बार क्या हो गया दिक्कत? देखो मावा कर हो जाएगा तो बीजेपी में करा देंगे। देखो बीजेपी में देंगे तो नहीं बीजेपी में देंगे हम तो बीजेपी में देंगे। और क्या आपका भी ना? और क्या फिर ये दूसरे लोग कह रहे कांग्रेस में काम नहीं देखो पार्टी पक्ष का चलता ही है। आप नहीं जानते कांग्रेस ही कट्टर है तो पक्ष का नहीं चलता है कि आप जानते हो। कोई कांग्रेस में घुसता है, कोई भाई भतीजे वाले भी नहीं बनता है। तो ये पब्लिक है, ये तो अपने मन की सोच है। हाँ, ये आप कहाँ से? हम यूपी से जी। यूपी से? कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बागपत। बागपत से आए? हम तो चुनाव के चक्कर में आए, जगह जगह घूमते रहते हैं। हाँ जी। तो अभी बागपत में योगी जी का इस समय माहौल ठीक चल रहा? हाँ जी, बढ़िया। बहरहाल आप यहाँ मेहंदीपुर आए दर्शन करने, तो राजस्थान में एक आध 2 दिन से होंगे? आज ही आज आए, आज ही आज? नहीं, कल 2 दिन हो गए। तो यहाँ चुनाव के बारे में लोगों से बातचीत हुई क्या? नहीं। क्या है माहौल चुनाव का, कुछ होंगे? पर मोदी जी जीतेंगे और राम मंदिर बनेगा। अरे अभी तो चुनाव वसुंधरा का हो रहा है। अच्छा खैर आप बाहर जाएंगे। 2000 राम मंदिर चाहिए भाई साहब, हमें राम मंदिर चाहिए, रामलला का मंदिर जी। तो जो पासा फेंक रहे हैं मोदी योगी वो चल रहा है। जब राम ने हमें बुलाया है तो राम को हम लाएंगे हिंदुस्तान में। तो अब अंत में हमारे साथ कुछ और लोग माहौल के आए में हैं। मैं ये कह रहा हूँ दौसा जिले में बहुत जातिवाद है ना? बिल्कुल जातिवाद है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जातिवाद है पूरे में। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें जातिवाद में कौन पार्टी ज्यादा समीकरण सेट करके चल रही है? पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्टी ज्यादा कौन सी करे तो कांग्रेस चल रही है ज्यादा पे इस समय। ऊपर चल रही? ऊपर चल रही। आप किस पार्टी के हैं? मैं तो भाजपा से। भाजपा से तभी करें कांग्रेस? क्या करें, अब कोई तो है जो अब या तो आप हमसे सही मत पूछो, अगर सही पूछते हो तो फिर अब या मेरे को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं भाजपा में हूँ। चलो जो बोल दिया हो तो मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। क्योंकि भाजपा ने भाई साहब गरीब किसान को ट्रैक्टर को खंचियों में उतारने के लिए बाधित कर दिया, और गरीब आदमी गांव से आके यहाँ रोटियों बांध के लाता है, किराया लगा के वापस चले जाता है। गरीब किसान को देखो खाद के लिए डोल रहा है। तो सब तरह से यहाँ जनता परेशान है। और आप बताएं? सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है सब। किसका? दोनों पार्टियों सही चल रहा है। लड़ाई दोनों में कर रही? दोनों में लड़ाई है। अभी कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा? ऐसा कोई संभावना नहीं है कौन जीत सकेगा कौन नहीं जीतेगा। ये तो भाजपा के नेता हैं, खुद ही देखो कुर्ता पजामा पहने हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस का अच्छा चल रहा है। कुर्ते पजामा पहनने से क्या होता है, जनता देगी वोट तो आपको लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, दोनों में कोई भी आ सकती है, निर्दलीय भी आ सकते हैं। हाँ भाई साहब, यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं बनेगा। कांग्रेस बहुत भारी मतों जीत के जाएगी, लेकिन 90-95 इतनी सीट रह पाएंगी। दोनों पार्टियों कोई सी लगा लो, बीजेपी साफ है अब की बार यहाँ से, बीजेपी साफ। दौसा का खेल बिगड़ेगा। चलो तो इंतजार करते हैं 12 दिसंबर को चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो आप लोगों का ओपिनियन पोल मेरे दिमाग में रहेगा। फिलहाल कैमरामैन राजू यादव के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दौसा।